नन्ही सी मुस्कान की खुशबू दिल में फूल खिलाए। चाहे कोई प्यार लुटाए, चाहे प्यार छुपाए, आशीर्वाद की छाया पल पल जीवन को महकाए, जीवन को महकाए, जीवन को महकाए। मेरी बेटी इस घर से पराई हो गई थी। अरे चौधरी, एक बेटी चली गई तो दूसरी आ गई ना। शादी से पहले बहुत जुबान लड़ा चुकी है तू मेरे साथ, अब ये सब नहीं चलेगा। मैं जैसा कहता हूं वैसा ही करना पड़ेगा तुझे। हम दोनों एक साथ नहीं सोएंगे। आप वहां पलंग पर सोइए, हम यहाँ जमीन पर सोएंगे। हमें कमरे बदलने हैं। तो आप कमरे से बाहर जाइए। शादी भी हो गई, रुकावटें आई, लेकिन वो भी दूर हो गई। साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे रिद्धि का वैवाहिक जीवन सुखी है। अगर आप कहीं और नहीं जाना चाहते हैं तो वापस घर लौट चलते हैं। कौन से घर, मेरे या तुम्हारे? इसका फैसला आप कीजिए। यहाँ क्या कर रही है तू? तू नहीं तो। गीता जी, यहाँ क्या कर रही हैं आप? हम चाय बना। हम भी चाय पियेंगे। हमारे लिए चाय बना रही हैं आप? आप पहले मुंह धोकर आइए। शेरों के मुंह हमेशा धुले हुए रहते हैं। राधेश्याम। जी बाबूजी। राधेश्याम। बाबूजी। खुश रहे। बाबूजी चाय यहीं ले आए या कमरे में लेंगे? चाय तू नहीं बनाई है? बाबूजी तू नहीं, तुमने। इसे तू कहना अच्छा नहीं लगता। यही ले आ। क्यों रे, शादी के पहले दिन से तूने शिकायत चालू कर दी? मुझे तो अभी और भी बहुत कुछ कहना है, लेकिन बाद में कहूंगा। हाँ, यहीं रख दे। अपर्णा, थोड़ी चीनी और लाओ। बाबूजी, मुझे 50,000 रुपए चाहिए। किस लिए? मुझे हनीमून पर जाना है। हाँ? किसके साथ? किसके साथ? गीता के साथ। और किसके साथ? माँ बाबूजी के सामने हनीमून की बात करते शर्म नहीं आती तुझे? मैं शर्म कैसी बाबूजी? शादी के बाद सभी जाते हैं ना, होटलों में रहते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। तुझे जाने की क्या जरूरत है? हमारा घर 5 स्टार होटल से कम है क्या? और तेरा घूमना फिरना भी यही हो सकता है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। जाने दीजिए ना, बच्चे अगर जाना चाहते हैं तो जाने दीजिए उन्हें। तू भी जाना चाहती है? जी नहीं बाबूजी, अभी अभी तो इस घर में आए हैं। आते ही कहीं भी जाने की इच्छा नहीं है। देखा, वो बिल्कुल ठीक कहती है। अभी अभी तो वो यहाँ आए हैं, यहाँ रहने की थोड़ी आदत पड़ जाए तो कुछ दिनों के बाद कहीं चले जाना। अपर्णा। बाबूजी लेकिन सुनिए तो। आप चाय लेंगे?
एक मिनट विजय बाबू, फोन लग गया, लीजिए। हाँ मैं बोल रहा हूँ। हाँ विजय, सब खैरियत से तो है? बहू कैसी है? मैंने ये बताने के लिए फोन किया कि हम लोग अपने फार्म हाउस पर जा रहे हैं। फार्म हाउस पर? ये अचानक वहां जाने का इरादा कैसे कर लिया? 4-5 दिन रहने का इरादा है वहां पर। हो सकता है ज्यादा दिन भी लग जाए। अगर कोई जरूरी काम हो तो मुझे वहीं पर फोन कर लेना। अच्छा रखता हूं अभी। प्रीति चलने की तैयारी करो, हम यहाँ से जा रहे हैं। चलिए। पूछोगे नहीं कहाँ जा रहे हैं? मैंने आपसे कहा था ना, इसका फैसला आप करेंगे और आपका जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर है। हम अपने फार्म हाउस जा रहे हैं। देखो प्रीति, एक गलती तुमने की, एक मैंने, लेकिन आज के बाद हम दोनों उन गलतियों का जिक्र कभी नहीं करेंगे। दीजिए कि खड़े खड़े खाना बस अच्छा नहीं लगता है। हजम कैसे होता है? मैं तो और ज्यादा क्या पेट भारी भारी से लगता तो खूब सारा खा लिया। थोड़ा चला फिरा करो, बैठ के माल खाते रहते। भाभी खाना वाकई बहुत लजीज बना है, मैं बता नहीं सकता। नहीं बस और नहीं खाया जाएगा, बहुत हो गया। जब भी कोई शौक से खाता है तो उसे खिलाने में भी अच्छा लगता है। अच्छा मैं चाव से क्यों खिला रही मालूम? क्यों? क्योंकि तुम्हारे गांव के रहने वाले हैं। नहीं थैंक, आप दोनों एक ही गांव के थे? रियली डार्लिंग, ये नहीं पता था मुझे। भाई एक गांव के ही नहीं, एक मोहल्ले के, हम दोनों के घर पास पास थे। आप दोनों एक दूसरे को इतने टाइम से जानते हैं? हाँ बेटा, लेकिन उसके बाद मैं दिल्ली चला गया और वहीं से लंदन, और आज इतने वर्षों के बाद मुलाकात हुई। बेटा अभी तो पापा के कई सीक्रेट्स बाहर निकलने वाले हैं। मम्मी को सब मालूम। नमस्कार। भाई साहब आइए, खाना खाइए। नहीं मैं जरा थोड़ी दवाई लेके आता हूँ, अभी आया मैं पुरुषोत्तम। जी अभी आई मैं। अरे मित्तल, चलो यार बैठ के खाते हैं। खा खड़े वो तो ठीक नहीं लग रहा है। बैठो। तुम बैठना। मैं बैठना, तुम बैठो। बैठना वहाँ। अरे भाई तुम्हें खड़े होकर खाने की आदत नहीं। बैठो। अरे तो मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। अरे आइए ना भाई साहब, आइए तो बैठो, शर्माइए मत। जय जी। जी घर में मेहमान आए हैं, आपको उनके साथ बैठकर खाना खाना होगा। आज आप शराब नहीं पिएंगे। बहू रानी फॉरेन रहता है, वो भी पीता होगा। नहीं नहीं, इस घर में कोई नहीं शराब पीता, आप भी नहीं पिएंगे। चलिए मेरे साथ। चलिए नहीं पीते। चलिए साहब खाना ही खा लेते हैं। आइए आइए। भाभी थोड़ी चावल और दीजिए, मैं भाई साहब को वरना मैं एक रोटी देना, दूध वाले मैं भी खा लूंगा भाई साहब के साथ। हाँ बैठिए बैठिए, आप बैठिए बैठिए बैठो ना, आओ।
से तुम्हें देख रहा हूँ तुम मेरी तरफ देखती नहीं हो। आप क्या चाहते हैं? सब ताया जी को खाना खिला रहे हैं, अपने कमरे में चलें। हमने अभी तक खाना नहीं खाया है, माँ जी के साथ खाएंगे फिर आएंगे। आप जाइए। जल्दी खा के आना, मैं तुम्हारी राह देख रहा हूँ। अन्ना में एक रोटी देना। जब से तुझे इशारे कर रहा हूं तू अब आई है। माफ करना, तू नहीं, तुम अब आई हो। हम मेहमानों को खाना परोस रहे थे। मेहमानों का इतना ख्याल है, अपने पति का कोई ख्याल है भी कि नहीं? आपको कुछ चाहिए था हमसे? हाँ चाहिए था। अब मेरे अलमारी से मेरे कपड़े निकाल कर दो जो मैं रात को पहनकर सोता हूं। और कुछ? और यहां बैठ मेरे पास। अरे बैठ ना, तुझे खा थोड़ी जाऊंगा। देखो, मैंने सोचा था हम हनीमून पर जाएंगे तो हमारे बीच की जो दूरी है ना वो कुछ कम हो जाएगी, लेकिन बाबूजी के सामने तुमने फिर से टांग अड़ा दी। कुछ दिनों बाद चले जाएंगे। तब तक क्या मैं जल बिन मछली की तरह तड़पता रहूं? हम आपसे विनती करते हैं, आप बार बार वही बात दोहराकर हमें शर्मिंदा मत कीजिए। हमारे लिए तो यही बहुत है कि कल तक जो इंसान हमारे लिए अजनबी था, आज हम उसी के साथ एक कमरे में दिन रात रहते हैं। हम अपने आप को एकदम से उसके हवाले कैसे कर दें? एकदम से कौन कह रहा है? धीरे धीरे तो तुम मेरी करीब आ सकती हो ना। देखो, मैं तुम्हारे लिए अजनबी नहीं हूं। हम एक दूसरे को इतने दिनों से जानते हैं, और अगर तुम इसी तरह मुझसे दूर दूर रहोगी तो तुम्हें मुझसे प्यार कैसे होगा? उन्हें आता है प्यार पे गुस्सा, हमें आता है गुस्से पे प्यार। हम प्यार करते हैं और वो हमें प्यार करने की कोशिश भी नहीं। कोशिश करने से प्यार नहीं होता, खुद ब खुद हो जाता है। थोड़ा इंतजार कीजिए, हमें भी हो जाएगा। इतना ख्याल रखना कि जब तुम्हें प्यार हो, प्यार मुझसे ही हो। अब तुम्हें कपड़े बदलने होंगे, इसीलिए तुम मुझे कमरे से बाहर जाने के लिए कहोगी, है ना? श्याम, सीमत। हाय सुभाष। ओह हेलो अंकल। बस बेटा बस। आप लोग कब आए? बस अभी आए। होटल के कमरे में बैठे बैठे बोर हो रहे थे, इसलिए यहाँ चले आए। आप बाबूजी से मिले? हाँ अभी आ रहे हैं। अच्छा मैं चलता हूँ। अच्छा सुभाष, तुम कहीं जा रहे हो? हाँ मैं जरा मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? एक मित्तल, ऐसे काम करते हैं हम। ये देख, एक बार इस बही खाते में नाम दर्ज हो गया तो समझ लो हमेशा के लिए हो गया, तेरे कंप्यूटर बैलेंस के सामने। बाबूजी वो कह रही थी कि उन्हें शॉपिंग के लिए जाना है, पूछ रही थी अगर मैं साथ चल सकता हूँ। हाँ बेटा जाओ, पूछने क्या बात है, जाओ। बाबूजी हाँ हाँ चला जा, पहली बार आई है, अकेली कहाँ जाएगी, जा। जी नमस्ते अंकल। चलिए। बाय चाचा जी, बाय डैड। कम ऑन। अरे मित्तल, प्रीति वो दूर तक जितनी भी जमीन नजर आ रही है सब हमारी है। मुझे यह जगह बहुत पसंद है, कई बार मन करता है कि यहीं आकर रहूं, पर क्या करूं, वक्त ही नहीं मिलता। जब आपको ये जगह इतनी पसंद है तो हम पहले क्यों नहीं आए यहाँ?
उस गेस्ट हाउस में क्यों चले गए? उस बात को लेकर अब तक नाराज हो मुझसे? नाराज नहीं हूं। आपने मुझसे कह दिया कि आपसे गलती हो गई और हम यहां चले आए। लेकिन मुझे हैरत इस बात की है कि आपको मेरे और दिनेश के बारे में सब कुछ मालूम था। आप ये भी जानते थे कि हम एक साथ उस गेस्ट हाउस में रहे थे। फिर भी आपने मुझसे शादी क्यों की? कहीं ऐसा तो नहीं चंद रोज बाद कह देंगे कि मैंने तुमसे शादी करके गलती की? तुम्हें लगता है ऐसा होगा? मुझे क्या मालूम, मैं तो आपको समझ ही नहीं पाई हूं। इतनी जल्दी कैसे समझोगे मुझे? अभी तो शादी हुई है हमारी। एक बात और कहूं? जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। तुम्हारे गुजरे हुए कल से मुझे कोई सरोकार नहीं है। हमें तो अब आने वाले कल की तरफ देखना है, जो हमारी जिंदगी में नई खुशियां लाएगा। उस गुजरे हुए कल को मैं तब भूल पाऊंगी जब आप मेरा साथ देंगे। उन यादों को दोहराने के बजाय उन्हें भूलने में मेरी मदद करेंगे। ऐसा ही होगा प्रीति। अब हम उन यादों का जिक्र कभी नहीं करेंगे। हनीमून की वो पहली रात अब हमारी जिंदगी में कभी नहीं आएगी। यूं समझो कि हमारा साथ अभी अभी शुरू हुआ है। आज पहली बार मिले हैं हम। एक दूसरे को समझना है, अभी एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जानना है। झरनों पर किसकी बंदिश है, पवन पे किसका पहरा है। लहरों को किसने बांधा है, किरण पे किसका पहरा है। फिर क्यों दिल के अरमानों पर कोई रोक लगाए।